देखिए, उत्तर प्रदेश का युवा पहले से संघर्ष कर रहा है और कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष तो अभी नए नवेले हैं और वो सोशल मीडिया पर निकल कर के आए हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे लोग जो कांग्रेस जनता पार्टी के पेज को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कभी फिजिकली उनको देखा भी नहीं होगा। हम ऐसे किसी के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कॉकरोच पार्टी को समर्थन नहीं है आपका? नहीं, मेरा तो कोई समर्थन नहीं है। मैं पर्सनल ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कॉकरोच पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं है। हम वो लोग हैं जो कभी हमने अन्ना आंदोलन पे भरोसा किया, हमें क्या मिला? हमने कभी नौजवानों ने कभी इस देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। बड़े-बड़े वादे किए गए थे 2014 में। ऐसा लगता था कि देश का आमूल-चूल परिवर्तन कर देंगे। मुझे लगता है कि नौजवानों की भावनाओं के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि नौजवानों ने बहुत धोखा खाया है। देश में बदलाव विचारों से आता है। कांग्रेस जनता पार्टी का अभी कोई अस्थायी विचार है नहीं। सिर्फ एक बेरोजगारी को लेकर हुजूम पैदा करना, सोशल मीडिया पे हवा बनाना और एक संस्थापक बन जाना, ये कोई लड़ाई नहीं है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो 6 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं और 6 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम की बात की जा रही है। तो उसको लेकर के जो प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, कितना सीरियस ले रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को और उनके 6 तारीख के कार्यक्रम को। हमारे साथ बात करने के तमाम सारे युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी, 6 तारीख को जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं वो दिल्ली आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम करेंगे और पूरे देश के युवाओं से आह्वान किया है कि आप सब लोग आइए, हमारा समर्थन करिए। कितना सीरियस ले रहा है उत्तर प्रदेश का युवा? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश का युवा पहले से संघर्ष कर रहा है और कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष तो अभी नए नवेले हैं और वो सोशल मीडिया पर निकल कर के आए हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे लोग जो कांग्रेस जनता पार्टी के पेज को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कभी फिजिकली उनको देखा भी नहीं होगा। हम ऐसे किसी के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हम वो लोग हैं जो कभी हमने अन्ना आंदोलन पे भरोसा किया, हमें क्या मिला? हमने कभी नौजवानों ने कभी इस देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। बड़े-बड़े वादे किए गए थे 2014 में। ऐसा लगता था कि देश का आमूल-चूल परिवर्तन कर देंगे। देश में उसके पहले जो सरकार चल रही थी, इन्होंने ही तो कहा था कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। जब नौजवानों के लिए रोज़गार नहीं है, जब महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है और लगातार विदेशी हमले हो रहे हैं, तो कहा था कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। आज क्या हो रहा है? आज भी तो वही हो रहा है। आज महंगाई कहाँ जा रही है? आज भ्रष्टाचार कहाँ है? आज बेरोज़गारी का क्या दर है? इस पे कोई बात करने वाला नहीं है और उत्तर प्रदेश का नौजवान जो पहले से अपने मुद्दों पे संघर्ष कर रहा है और मुझे लगता है कि वो आ रहे हैं, उनके कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, अगर वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है और अच्छा काम करना चाहिए उन्हें। नौजवानों को बड़ी उम्मीदें होती हैं, चूँकि नौजवान जानते ही आप कोरा कागज़ होता है, पूरे कागज़ पे आप कुछ भी लिख देंगे तो वही अमिट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि नौजवानों की भावनाओं के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि नौजवानों ने बहुत धोखा खाया है, बहुत पीड़ाएँ सही हैं, यातनाएँ झेली हैं और अब नौजवान उस अवस्था में नहीं है कि अब वो और भी पीड़ा झेल पाए। इसलिए मुझे लगता है जो भी लोग आ रहे हैं वो ईमानदारी से सरकार के खिलाफ खड़े हों, सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हों और इस सरकार को हटाने में जो इस देश का नौजवान है, जो असली कॉकरोच है, क्या केवल कांग्रेस जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो वही कॉकरोच हैं? वो तो अमेरिका में बैठे हैं, उनके मुझे लगता है कि बड़ा पैकेज होगा उनके पास। अमेरिका में कर क्या रहे हैं? क्या लगता है, कह रही व्यवस्थाएं बदल देंगे कांग्रेस पार्टी कह रही है? हम भी अमेरिका में बैठे होते तो यही डायलॉग मार देते हैं। डायलॉग मारना बहुत आसान है और ज़मीन पे काम करना बहुत कठिन है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बदल दी जाएंगी। आप सब लोग दिल्ली पहुंचे, 6 तारीख को बड़ा कार्यक्रम करने की बात कही है। देखिए, युवाओं को समर्थन देना देश में बदलाव विचारों से आता है। कांग्रेस जनता पार्टी का अभी कोई अस्थायी विचार है नहीं। सिर्फ एक बेरोजगारी को लेकर हुजूम पैदा करना, सोशल मीडिया पे हवा बनाना और एक संस्थापक बन जाना, ये कोई लड़ाई नहीं है। ज़मीनी हकीकत आप समझिए, ज़मीनी तौर पर आइए, खून पसीना एक करिए, सरकार की लाठियों से आप सहिए, तब पता चलेगा कि सरकार में नीतियाँ क्या है, कुनीतियाँ क्या हैं। देश के सिस्टम ने जो बेरोजगार नौजवान थे उनको कॉकरोच कहने का काम किया। तो देश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, और ये देखने को भी मिली है किस तरीके से कॉकरोच के नाम पे किस तरीके से फैन फॉलोइंग मिलने का। हम भी कॉकरोच की श्रेणी में आते हैं, हम भी बेरोजगार हैं। अब हमारा धरना स्थल लखनऊ विश्वविद्यालय में हम भी धरना दे रहे हैं। किस लिए धरना दे रहे हैं? कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें आज शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ़ती फीस वृद्धि के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और कुलपति महोदय
आज 3 दिन आंदोलन अनिश्चितकालीन चल रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन कोई नहीं मिलने आया है। इतना मन बड़ा हो गया प्रशासन। कांग्रेस पार्टी की व्यवस्थाएं बदल देंगे जब वो एकजुट होंगे लोग, सारे युवा देश के। इस देश के नौजवान आने वाले समय में पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको बदलने का काम करेगी। और कांग्रेस जनता पार्टी नहीं बदल पाएगी। काकरोच जनता पार्टी में आता कौन है? बेरोजगार नौजवान आता है ना, उसमें कहें शक किस बात की? सीरियस लेना चाहिए कांग्रेस जनता पार्टी की 6 तारीख कार्यक्रम। बिल्कुल, जब देश के सिस्टम ने कहा नौजवानों को काकरोच कह रहे हैं, तो मैं भी बेरोजगार है, सारे बेरोजगार हैं नौजवान। हिंदुस्तान में बेरोजगारों की संख्या बहुत है। ये सब कांग्रेस जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। 6 तारीख कार्यक्रम में आप भी सहयोगी हैं। अब 6 तारीख को मेरा यहाँ तो आंदोलन चल रहा है। तो वैसे समर्थन है आपको? बिल्कुल समर्थन है। और उम्मीद है नौजवानों से कहूँगा कि अब की बार परिवर्तन करिए, भारतीय जनता पार्टी की चूड़ा हिलाने का काम करिए। यूपी का युवा कांग्रेस पार्टी को कितना सीरियस ले रहा है? देखिए, यूपी का युवा कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है। ठीक है, उसमें युवा जुड़े हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ जुड़ गए हैं, या ऐसा भी समझ में आ रहा है कि बाहर से कुछ लोग ऐड हो गए हैं, फेक आईडी से कुछ लोग ऐड हो गए। मिलियंस आदमी फेक आ जाएंगे इतना? अरे उतने मिलियंस नहीं, लेकिन कुछ लोग तो हैं ही। और बाकी रही बात, सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंस आता है, नई नई चीज़ें रिलीज होती हैं, तो उसमें लोग ऐड हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कट्टर समाजवादी हैं। तो इसका मतलब क्या, वो पूरी तरह कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आ गए? ठीक है, युवाओं की वो बात किए, तो उसमें हम लोग समर्थन। भाजपा के भी लोग होंगे और बिल्कुल होंगे भाजपा के उसमें लोग। युवा हैं तो सभी पार्टी के होंगे। हाँ, युवा हैं, युवाओं की कोई बात किया तो उसमें आ गए युवा। लेकिन रही बात यूपी की, तो यूपी लेवल में जो युवाओं की बात करता है वो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो हम सारे युवा तो समाजवादी पार्टी की ही तरफ हैं, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ नहीं। 6 तारीख की रैली से कोई नहीं, हम लोग यूपी में यहाँ उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। ठीक, उसमें मेट्रो सिटीज़ के लोग जुड़ जा रहे हैं, चेन्नई की समर्थन नहीं, यहीं से बैठ के समर्थन नहीं कांग्रेस पार्टी को। किसको? कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं? नहीं, मेरा तो कोई समर्थन नहीं है। मैं पर्सनल ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कांग्रेस पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं है। नहीं, मतलब युवाओं को सीरियस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं, युवाओं को मैं तो ये कहूँगा कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका कोई जनाधिकार है नहीं। सोशल मीडिया में तो तूफान मचा हुआ है। सोशल मीडिया की बात अलग होती है, लेकिन जमीनी स्तर पे उनके कोई कार्यकर्ता हैं। हाँ, अरे आगे कल प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रवक्ताएं हैं तो अभी देखा जाएगा। 6 तारीख का कार्यक्रम देखेंगे पहले। हाँ, 6 तारीख का कार्यक्रम पहले होने दीजिए, फिर देश से कितनी प्रतिक्रियाएं उनके लिए आ रही है, या उनका जो मैनिफेस्टो है क्या निकल के आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें जब सामने निकल के आएंगी तब युवा सोचेगा ना। अभी तो उन्होंने एक आईडी बना ली, जल्दी से लोग उसमें ऐड हो जा रहे हैं। लेकिन यूपी लेवल में, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, जैसे मैं युवा हूँ तो मेरी हक की बात यहाँ कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है ना, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। योगी जी भी तो कर रहे हैं। योगी जी कहाँ कर रहे हैं? योगी जी अगर इतना ही कर रहे होते, माननीय प्रधानमंत्री जी इतना ही कर रहे होते, तो नीट पेपर लीक होता, सीबीएसई में छात्रों के साथ इतना औसम जो घोटाला हुआ ये होता, एसएससी में 200 जगह छात्रों का एक सेंटर, उसमें 400 लोग पहुंच जा रहे हैं। अभी सीयूटी वाला आपने देखा होगा कि उसका पेपर 10 बजे से हो रहा था, लेकिन 4 बजे हो रहा है। तो एजुकेशनल मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। अच्छा, इसलिए युवा समाजवादी पार्टी तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, समाजवादी की पार्टी तरफ हमेशा से युवा रहे हैं। अच्छा, और इस तरफ भी जाएंगे और सरकार बनाएंगे। मैसेज आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है युवा? नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ मेरे हिसाब से मुझे जितना लग रहा है जा रहे होंगे। ठीक है, दिल्ली के, मुंबई के छात्र जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ यूपी लेवल में तो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ युवा नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर हैं, कोई लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, लेकिन यूपी लेवल में अगर बात देखी जाए तो समाजवादी की तरफ ही युवा है। चलिए भाई, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ अभी युवा सीरियस नहीं है, इंतजार कर रहा है कि 6 तारीख को उनका कार्यक्रम कैसा होगा, 6 तारीख को क्या कहते हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या होगा, उनकी चीज़ें क्या होंगी। उसके बाद तय होगा कि युवा कांग्रेस पार्टी को लेकर के क्या निर्णय लेता है। तक मीडिया पे है, सिर्फ हवा में है, ज़मीन पर कुछ कांग्रेस पार्टी का नहीं है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो युवा हैं वो कांग्रेस पार्टी को लेकर अभी बिल्कुल सीरियस नहीं है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।